हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है कामदा एकादशी। यह अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी गई है। एकादशी तिथि वैसे भी भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य जप और तप मनुष्य को अत्यंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ इतनी पुण्य फलदायिनी है यह कामदा एकादशी तिथि। तो चलिए इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह एकादशी का पालन करने से, उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और कृपा आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या माहात्म्य है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताइए। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ से भी यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रतनपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उनमें पुंडरीक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस समय सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को शोम का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचार में मग्न था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी पत्नी प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए जाओ, तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयानक नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह था, उसके नाखून पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उनकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार
नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह रूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए श्रृंगी ऋषि ने उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो। ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया है कि जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि का त्याग कर दिया। फिर से गंधर्व एक सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट आए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो भी कोई व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा वह ब्रह्म हत्या के पाप और असुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो यह थी कामदा एकादशी के महत्व का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतः लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है। यह महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है। इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूं हो या फिर बाजरा हो या फिर कोई भी फली जैसी सब्जियां हो। प्रयास करें अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद तो भोजन में ना ही दे। इसमें विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद या व्यंजन बना सकते हैं और उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंगला आरती अपने घर में करे अथवा उनका ऑनलाइन दर्शन करे, तुलसी देवी को जल अर्पित करे और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करे। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम
उच्चारण करने में व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय किसी भी अन्य प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत की विधि भी हमने आपको बताई है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। राधे राधे।